अदनान तिक्का शॉप, जिन्होंने कोरोना के आगाज़ में ही इंसानियत की खिदमत के जज्बे से एक काम शुरू किया जिसका नाम रखा नेकी की रोटी। इनके दिमाग में यह आइडिया कैसे आया? मैं 9 साल की एज में था जब मेरे पापा फौत हो गए थे। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जो एक आम आदमी होता है उसकी लाइफ क्या होती है। मेरी ये कोशिश है कि क़यामत तक भी अगर मेरी ज़िंदगी है तो मैं अल्लाह से मांगता रहूँ और अल्लाह के बंदों को देता रहूँ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। इंसान ही इंसान का दर्द समझ सकता है, क्योंकि जानवर हैवान होते हैं जो किसी का दर्द नहीं समझते। ऐसे ही इंसानियत के खिदमत के जज्बे से सरशार हम मौजूद हैं इस वक्त अदनान तिक्का शॉप में। इस सरगोदा का वो पॉइंट है जिन्होंने एक काम शुरू किया जिसका नाम रखा नेकी की रोटी। इन्होंने जब काम शुरू किया तो इनकी सोच क्या थी? ये अकेले थे, इनके दोस्त अहबाब थे, या कौन लोग थे जिन्होंने इनका साथ दिया, और आज ये किस लेवल पे जाके ये काम कर रहे हैं? मेरे साथ मौजूद हैं अदनान अली। ये सर जब 2020 में कोरोना की पहली पाकिस्तान में लहर आई है तो आपको पता है कि सारी मार्केट्स और इंडस्ट्री तमाम की तमाम बंद थी। उन दिनों में मज़दूर बहुत बेचारा परेशान था, लोगों के बुरे हाल थे। तो हम दोस्तों ने बैठ के ये एक तरतीब दी और उसके बाद हमने ये सिस्टम स्टार्ट किया। अच्छा, तो फिर आपने क्या किया? आगाज़ के एक टोकरी रखी, फिर वहाँ लिखा कि नेकी की रोटी। जी ऐसा है कि फिर उसके बाद जब लॉकडाउन थोड़ा सा नरम हुआ उसके बाद फिर हमने कहा कि हम इसको मुसलसल चलाना चाहते हैं। तो दोस्तों की मुशावरत से, जिसमें मेरे दोस्त मिर्ज़ा यावर बेग हैं, मोहम्मद शफीक साहब हैं, उसके बाद मेरे साथ जो थे सोहेल गुराया साहब थे, तमाम मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता हूँ। वो सब की मुशावरत से मैंने ये छोटा सा बॉक्स रख दिया जिसमें मैंने लिख दिया कि अगर कोई भी बंदा यहाँ पे किसी के हेल्प कर सकता है तो वो। फिर मेरे पास कस्टमर आते थे, अगर एक बंदे का 100 रुपये खाना बनता था, बिल बनता था खाने का, तो वो 50-100 रुपये वैसे दे जाता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि लोग जो ना एक दूसरे की इतनी हेल्प करते हैं। मैं भी उर्दू पॉइंट के जो प्लेटफार्म से जो जितने भी यहाँ पर लोग मुझे देख रहे हैं, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा कि आप भी बाहर निकलें। कोई भी काम मुश्किल नहीं है। हम किस लिए आए हैं? हमें लोगों की खिदमत करनी चाहिए और यकीन करें कि गरीबों की खिदमत करने से, जो हकदार हैं उनकी खिदमत करने से कभी काम नहीं होता। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़्यादा देता है और ये अल्लाह के साथ तजारत है। अच्छा अदनान, मैं ये भी जानना चाहूँगा, यहाँ मुझे पता लगा कि जब मैं यहाँ आया इस वक्त तो माशाल्लाह अल्लाह की रहमत है आप पे, आपका अपना रेस्टोरेंट है, 2-3 रेस्टोरेंट आपके चल रहे हैं। आपकी अगर बैकग्राउंड देखा जाए कि वो भी आपने देखा कि आपकी खुद भी ज़िंदगी कोई मुश्किलात का शिकार रही है जिसको मद्देनज़र रखते हुए आपने ये काम शुरू किया? जी मैं 9 साल की एज में था जब मेरे पापा फौत हो गए थे। उसके बाद मैंने बहुत सारा वर्क किया, 10 साल मैंने खुद काम किया। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जो एक आम आदमी होता है उसकी लाइफ क्या होती है। अभी मेरी अल्लाह पाक ने सुनी है। इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 रेस्टोरेंट हैं, मेरे पास 15 लोग काम करते हैं और मेरी ये कोशिश है कि क़यामत तक भी अगर मेरी ज़िंदगी है तो मैं अल्लाह से मांगता रहूँ और अल्लाह के बंदों को देता रहूँ। बहुत अच्छी बात आपने की कि क्योंकि आपने खुद मुश्किल वक्त देखा है तो आपको गरीब बंदे की मुश्किल का अंदाज़ा था। मैं जानना चाहूँगा कि इस वक्त आप कितने घरों की कफ़ालत कर रहे हैं, कितने अफराद हैं जिनको आप ऐसे मदद करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गिरदोनवा में जो लोग हैं, जैसे दोस्त साहब आके बताते हैं कि ये घर हकदार है जिसमें बेवा भी हैं और कम आमदनी वाले भी लोग हैं, घराने हैं, तो वो हमारे पास आते हैं। उन्होंने हमारे जो फैमिली मेम्बर है वो कलेक्ट कराया है। वो शाम का या दोपहर का जो भी उन्होंने टाइम रखा हुआ है वो उस टाइम पे आके हमारे से रोटियां भी ले जाते हैं। खाना अगर सालन की ज़रूरत हो कभी कभार वो भी ले जाते हैं। इसी तरह हमारे पास मदरसे हैं। मतलब जितना हमारे से हो सकता है हम अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ अनगिनत कर रहे हैं। सारा दिन जो मांगने वाले हैं और जितने भी ये जो मनशियात के आदी लोग होते हैं, इनका बेचारों का कोई ठिकाना नहीं होता, इनको कोई पूछने वाला नहीं होता। जब ये किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं लोग इनसे नफ़रत करते हैं क्योंकि ये बेचारे गंदे होते हैं, नहाते नहीं हैं, आखिरकार है तो इंसान ही ना। तो मेरे पास ये जितने भी इस तरह के लोग आते हैं, मैंने अपने वर्करों से कहा है कि इनके साथ वही बिहेवियर करना है जो हम एक कस्टमर से करते हैं। और जब वो आते हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ मेरिट पे ही वो उनको हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं और उनके साथ कोई भी जो ना वो ऐसा सलूक नहीं करता जो हमें ज़ेब ना देता हो। जी बिल्कुल, आपने देखा मेरे साथ अदनान मौजूद हैं। इनका कहना ये है कि किसी किस्म का भी कोई अफराद यहाँ खाने के हवाले से आ जाए तो मुकम्मल तौर पे हम उसको इज़्ज़त के साथ, ऐसे ही जैसे अपने कस्टमर को इज़्ज़त देते हैं, उनको खाना देते हैं, उनकी खिदमत करते हैं और उनको जाते हुए ख़र्चा भी देते हैं। मैं अदनान से ये भी जानना चाहूँगा मुस्तक़बिल में इनके क्या इरादे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी मुस्तक़बिल में इरादे तो बहुत ज़्यादा रखे हैं इंशाल्लाह। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसे बंदे आ जाते हैं जिनका अगर कोई हॉस्पिटल का काम होता है, खुदा न खास्ता किसी के एक्सीडेंट हो गया, वो अफोर्ड नहीं कर सकता,
تو ہم اس سلسلے میں بھی دوست احباب ہیں, ہمارے ایک ٹیم ورک ہے, ہم ایک دوسرے سے مل ملا کے ہیلپ لیتے ہیں, سب سے فنڈنگ اکٹھی کر کے ان کی بھی ہم ہیلپ کرتے ہیں. الحمدللہ میں نے بہت زیادہ لوگوں کی جو نا اس طرح کے بھی میں نے کام نکلوائے ہیں الحمدللہ. میں آخر میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ہمارے سننے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا؟ جی میں یہی پیغام دوں گا کہ ہمیں جو اگر فار ایگزامپل اگر میں کسی کے لیے 5% کر سکتا ہوں مجھے کرنا چاہیے. اگر اللہ پاک ہمیں توفیق دیتا ہے ہمیں لازمی کرنا چاہیے. ہر بندے کو اللہ پاک نے جو نا حقوق العباد کے لیے بھیجا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ سب سے پہلے حقوق العباد پھر حقوق اللہ. تو ہمیں حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہیے. ہمارے اڑوس پڑوس جو میں جتنے بھی غریب مسکین لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. اور ویسے بھی آپ کے سامنے کوئی اجنبی بھی آ جائے اگر آپ اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو آپ کو کرنا چاہیے. شکریہ. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں ہمارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. انسانیت کے خدمت کے جذبے سے سرشار میرے ساتھ موجود تھے عدنان, جنہوں نے ایک چھوٹے سے لیول پہ کام شروع کیا اور آج الحمدللہ انہوں نے بتایا کہ یہ خدا خوفی اور نیکی کی روٹی چلانے کے باعث آج 2 ریسٹورنٹ کے مالک بھی ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں اپنے طور پہ اوروں کی مدد کرنی چاہیے, انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے, نہ کہ ہم گورنمنٹ کو بلیم کرتے رہیں کہ تمام کام گورنمنٹ ہی کرے. کیمرہ مین محمد ناصر کے ساتھ زوار کاظمی, اردو پوائنٹ, سرگودا.